हाय एवरीवन, आज हम जानेंगे एक और नई भर्ती के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा में 4000 पे आप लोगों की रिक्रूटमेंट कराई जा रही है। क्या क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है जानते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मैं हूं स्वाति सोनल और एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने वुमनिया प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो यहाँ पर वैकेंसी आपकी निकली है वो निकली है एप्रिएंटिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इसको हम थोड़ी देर में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ये समझो कि इसके जो ऑनलाइन आपके जो है वो आवेदन शुरू हो गए हैं 19 तारीख से, यानी 19 फरवरी 2025 से आप फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 11 मार्च 2025। इसके पहले सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। आप में से जो भी बच्चा अगर सोचता है कि डिफरेंट स्टेट से क्या हम अलग अलग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं क्या, तो नहीं, आप किसी एक स्टेट के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जहां से आप हो आप वहीं से फॉर्म को फिलअप करो तो वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। वहीं अगर मैं बात करूं एज के बारे में, तो मिनिमम एज जो है आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम जो आपकी एज है वो आपकी 28 वर्ष होना चाहिए, जिसमें रिलैक्सेशन भी है। SC ST के लिए 5 वर्ष है, OBC के लिए 3 वर्ष है, PWBD वगैरह के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो 10 वर्ष है, 13 वर्ष है और यहाँ 15 वर्ष दिया गया है। अब इसमें अगर बात की जाए कि मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बेसिकली वो क्या होनी चाहिए, तो ग्रेजुएट अगर आप हैं तो ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो जो भी ग्रेजुएट वाले बच्चे वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 12 months ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ये जो आपकी पोस्ट रहेगी वो बैंक ऑफ बड़ौदा में वो एज अ एम्प्लॉय नहीं रहेगी, एज अ ट्रेन रहने वाली है, ठीक है। कैसे रहेगी यहाँ पर, इस चीज को हम और भी अच्छी तरीके से समझेंगे यहाँ पे। तो आपकी जो स्टेट वाइज वैकेंसी आई है वो कितनी आई है, 4000 आई है। जिसको और हम क्लैरिटी से देखने की समझने की कोशिश करें तो जैसे मध्य प्रदेश है उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दी गई है यहाँ पे कि ग्वालियर में 10 है, इंदौर में है, जबलपुर में है, ये इसके अलावा महाराष्ट्र में है, इसके अलावा इसके पूरे डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर दी जा रही हैं, जिसको और मैं आपको जूम करके बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में 59 वैकेंसी है, आसाम में 40 है, बिहार में 120 है, छत्तीसगढ़ में 40 है। अब इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो PDF है आप सभी बच्चों की वो आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कहां से आपको कैसे लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है आपका ये वेबसाइट दिया गया है जहां से आप सभी के सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सभी के सभी बच्चे। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स है जो आप सभी बच्चों के पास वही सारी चीजें, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फोटोज है ना, आपकी जो भी ये सारी मार्कशीट वगैरह है, 10th की है, 12th की है, डिग्री की है, वो सारे मार्कशीट वगैरह आपके चाहिए होंगे यहाँ पे। तो वो सारी चीजें आप रेडी करा लो और वैसे भी आपके पास सारी चीजें है ही। बट सिलेक्शन का जो प्रोसेस होने वाला है एग्जैक्टली वो हमारा क्या रहेगा, तो सबसे पहले जो आपका रहेगा वो आपका एग्जाम होगा, आपका रिटन एग्जाम। जो ये आपका एग्जाम होगा जीएस के 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, वहीं रीजनिंग के आपके क्वेश्चन जो होंगे, मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे दोनों को मिलाकर के आपके 25 हो जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज आपके 25 होने वाली है, इंग्लिश आपकी 25, यानी कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है 60 मिनट। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा ये इंग्लिश का ही होगा, इसको आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये चीजें यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है। There is no any negative marking, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए भी आप फ्री है कि आपको कोई किसी तरह से बर्डन नहीं होने वाला है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा क्या हुआ, पहले हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के जो आपके लोकल लैंग्वेज है उनका टेस्ट होगा। ये क्या है इसको एक बार समझते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है। लोकल लैंग्वेज का जो है ये आपका पूरा का पूरा PDF है, इसको एक नजर आप यहाँ पर देखते भी चल सकते हो। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको बताया जाएगा कि जैसे आंध्र प्रदेश है तो इनकी लोकल लैंग्वेज यहाँ तेलुगु है, आसाम की है, उसके अलावा बिहार की हिंदी और उर्दू हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ की हिंदी और पंजाबी हो जाएंगे। यानी आप जिस भी स्टेट से हो उनकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसका आपका टेस्ट होगा। तो बेसिकली ये बात यहाँ पे कही जा रही है और कुछ है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं।
जो यहाँ पर ये चीजें रहेंगी, फाइनल सिलेक्शन जो अभी मैंने आपको बताया, उसको आप इस बार इसको रीड आउट कर लो। ये आपका फाइनल सिलेक्शन का रहने वाला है। क्या आपका है, पहले तो आपका एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपके लोकल लैंग्वेज के जो टेस्ट होते हैं वो होगा, और उसके बाद वही मेडिकल वगैरह का रहेगा। मेडिकली आप क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए, ये चीजें आपकी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, जॉब प्रोफाइल। जो आप लोग सोच रहे थे ना भाई अगर हम एम्प्लॉय नहीं है तो हम क्या ही है इसमें, है ना, तो देखो कुछ नहीं करने से अच्छा ये है कि हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक होता है ना कि कहीं पर भी अगर हम जॉब में, जिस भी जॉब की तैयारी करते हैं उसमें हमारा ये रहता है कि यार जॉब में एक्चुअल में वहां पर कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, क्या काम रहता है, कैसे लोग काम करते हैं, क्या चीजें रहती है, उसको समझने का एक जरिया जो आपका रहेगा ये बैंक ऑफ बड़ौदा आपको दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें क्लियरली इसमें ये बात कह रखी है कि आप इस चीज को नोट कर लें कि आप वहां पे एज अ एम्प्लॉय वर्क नहीं कर रहे हैं, आप वहां पे एज अ एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करे जाएंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा के और साथ ही साथ आपके जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके जो बेनिफिट है उसके साथ आप अपना कंपैरिजन ना करें, क्योंकि वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उसके एम्प्लॉय के जो बेनिफिट होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो काम करेंगे ओनली ट्रेंड पे करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेंड पे करेंगे। इसका मतलब बेसिकली यही रहेगा कि आप एम्प्लॉय नहीं है उनके कोई बेनिफिट आपके नहीं मिलेंगे, आपका अपना अलग से बेनिफिट रहेगा, आपका अपना अलग सारी चीजें रहेंगी। वहीं अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं तो अगर आप मेट्रो या अर्बन ब्रांचेस में है, जैसे आप दिल्ली में हो या फिर मुंबई या फिर कोलकाता, ये सब जगह से हो, तो आपकी जो यहाँ पर रहने वाली है पर मंथ वो रहेगा 15,000। वहीं रूरल जो होगा और या फिर सेमी अर्बन ब्रांचेस में अगर आप है तो यहाँ पे 12,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। उसमें भी अगर आप किसी तरह से आप एब्सेंट करते हो या कुछ ऐसा करते हो तो वहां पर डिडक्ट भी करे जाएंगे। ये तो ऐसा है कि मतलब आप इस चीज को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्री में आप इसको मन किया तो फॉर्म को फिलअप कर दिया वाली बात नहीं है। यहाँ अगर बात करी जाए तो जो भी जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, उनके लिए 800 यहाँ पर दिया गया है फॉर्म के चार्जेस है आपके। वहीं SC ST वालों के लिए दिया गया है 600, PWBD वाले को यहाँ पर दिया गया है, यानी किसी तरह से विकलांगता के अगर वो शिकार है तो उनको यहाँ पर दिया गया है 400 फी आपके फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो ये हमारा जो रहने वाला है पूरा का पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। सभी के सभी बच्चे अगर आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो कब से कब तक कर सकते हैं, तो आप 19 फरवरी से लेकर के 11 मार्च के बीच में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नहीं रहने से अच्छा है कि कुछ आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप उस एटमॉस्फेयर में हो, अगर आप चाहते हो वहां जॉब करना तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हो कि चीजें किस तरह से वर्क कर रही हैं, क्या आप आगे चल के यहाँ पे काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बस इस सेंस से ये वाली वैकेंसी निकाली जाती है ताकि आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख सकें। हालांकि ये जो पूरा का पूरा PDF है आप सभी बच्चों को मैं प्रोवाइड करूंगी, आप सभी बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये वुमनिया हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करी गई है, तो सभी के सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ जाना। यहाँ पर ये आप लोगों की पूरी जो डिटेल है ना, वो पूरी डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। आप फॉर्म फिलअप करने से पहले वो सारी चीजें देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर वुमनिया पे आप में से कोई बच्चा नया है तो एक बार सब्सक्राइब कर ले इस वाले चैनल को, और इसके वीडियो सेक्शन में आपको आना है। जब आप इसके वीडियो सेक्शन में आओगे तो एक्सिस बैंक की भी कुछ रिक्रूटमेंट निकली है, यहाँ बताया गया है, FCI की रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय की, इंडियन ऑयल की बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह यहाँ पर आई हैं। जो भी नई वैकेंसी है जल्दी से जल्दी आप सभी बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी यहाँ पर ली जाती है। तो आप सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार डेफिनेटली यहाँ पर ज्वाइन कर जाएंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी के सभी बच्चे, मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि मेरी यहाँ पर रीजनिंग की क्लास चलती है डेली दोपहर के 12 बजे से, मंडे टू सैटरडे। आप सभी बच्चे अगर YouTube पे मेरे साथ फ्री क्लास रीजनिंग के करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को टारगेट करके, आप सभी बच्चों की जो क्लास है वो 12 बजे से चलती है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो सारे के सारे बच्चे 12 बजे से डेली इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, जो हमारा अभी रेलवे का है, लेकिन आपकी SSC के लिए भी ये बेनिफिशियल रहने वाला है। तो किसी तरह से कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप सभी के सभी बच्चे बता देना। एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।